अच्छा जी, तो हम देख रहे थे कि हमारे पास यहाँ पे ये पैकेट जो है, ए होस्ट जो है एक पैकेट जब बनाता है, पैकेट सेंड करता है, तो वो किस तरह से ए टू बी वो पैकेट जो है वो ट्रेवल करता है। ए से राउटर के पास आता है और राउटर जो है उसके ऊपर उसको दूसरी इंटरफेस पे उसको पैकेट को सेंड कर देता है अपने। और आप देखें कि एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस पे के राउटर पे जब पैकेट जाता है तो उसके अंदर आईपी सोर्स और आईपी डेस्टिनेशन एड्रेसेस सेम रहते हैं। जो चीज़ चेंज होती है वो मैक सोर्स और मैक डेस्टिनेशन एड्रेस। जब ये राउटर के दूसरे इंटरफेस पे पैकेट वहाँ पे फॉरवर्ड होता है, तो वहाँ पे जब पैकेट जो है उस पर सोर्स एड्रेस जो मैक का होता है वो राउटर के इस इंटरफेस का होता है। इसको आप देख लें, इस इंटरफेस का, ठीक है। और ये जो मैक डेस्टिनेशन है ये हमारे पास इस होस्ट का डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है। तो इस तरह से ये पैकेट यहाँ पे आप देखें, अब ये फॉरवर्ड होगा और वहाँ पे डेस्टिनेशन जो आपके पास होस्ट सिस्टम में भी उसको ये पैकेट रिसीव हो जाएगा। तो इस सारी एग्जांपल के अंदर जो इसकी समरी है वो ये है कि हमारे पास जो पैकेट ट्रेवल करता है डिफरेंट नेटवर्क के ऊपर, तो वहाँ पे हमारे पास जो सोर्स और डेस्टिनेशन मैक आईपी एड्रेसेस हैं वो सेम रहते हैं। और सोर्स और डेस्टिनेशन जो मैक एड्रेस है वो हर एक नेटवर्क से पैकेट दूसरे नेटवर्क को जाता है तो वो चेंज हो जाता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी जो चीज़ है वो है स्विच का फॉरवर्डिंग टेबल। हमारे पास ये जो स्विचेस हैं ये किस तरह से लर्निंग करते हैं एक नेटवर्क के ऊपर, लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर किस तरह से स्विचेस जो है फॉरवर्ड करते हैं पैकेट को और किस तरह से वो बिल्ड होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो स्विच है उसको किस तरह से ये मालूम होगा कि अगर होस्ट ए डॉट को अगर पैकेट सेंड करना है तो उसको पोर्ट नंबर 4 पे फॉरवर्ड करना है, ठीक है। या होस्ट ए को पैकेट फॉरवर्ड करना है तो उसको पोर्ट नंबर 1 पे करना है, ठीक है। तो ये किस तरह से ये सारी स्विच जो है ये लर्निंग करता है, और फॉरवर्डिंग टेबल जो है वो बनाता है, इसको हम देखते हैं आगे। तो स्विच के पास हमारे पास इसको मैक फॉरवर्डिंग टेबल भी कहते हैं, मैक टेबल भी कहते हैं, जिसके अंदर जो राउटिंग टेबल की तरह आप कह सकते हो होता है। और उसके अंदर हर एक होस्ट का मैक एड्रेस होता है और उसके सामने वो जिस इंटरफेस से स्विच की कनेक्टेड है वो होता है। फॉर एग्जाम्पल पोर्ट नंबर आप कह लें इसको। ये दो चीज़ें उसके अंदर होती हैं और उसके साथ जो है उसको टाइम स्टैम्प वगैरह हो गया ये, ठीक है। तो लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसके अंदर जो एंट्रीज हैं वो कैसे उसके अंदर फॉरवर्डिंग टेबल, ये जो स्विच टेबल है, मैक टेबल है, वो किस तरह उसको मेंटेन करता है और उसके अंदर एंट्रीज किस तरह से अपडेट करता है। तो जिस तरह से राउटिंग टेबल्स हमारे पास अपडेट होते हैं, इस तरह ये भी इसके अंदर सेल्फ लर्निंग मैकेनिज्म होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल हमारे पास हम देखते हैं कि किस तरह से स्विच जो है सेल्फ लर्निंग करता है। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें स्विच ए जो है वो एक पैकेट जो है भेजना चाह रहा है एट डॉट को। तो ये पैकेट को फॉरवर्ड करेगा। यहाँ पे देखें करंटली जो है स्विच के अंदर जो उसका टेबल है, फॉरवर्डिंग टेबल है, वो बिल्कुल एम्प्टी है। ये टेबल जो आपको नज़र आ रहा है ये इस स्विच का टेबल है, ठीक है, बिल्कुल एम्प्टी है। इसके अंदर मैक एड्रेस, इंटरफेस हो, टीटीएल वगैरह। तो क्या होगा कि जब ए इस पैकेट को फॉरवर्ड करेगा स्विच के पास, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कि जब स्विच के पास ये पैकेट आएगा तो इस पैकेट के ऊपर सोर्स एड्रेस लिखा हुआ है ए, और ये स्विच को ये पैकेट आया है पोर्ट नंबर 1 पे। तो इससे स्विच ने ये लर्न कर लिया कि मेरी पोर्ट नंबर 1 के ऊपर
होस्ट एक कनेक्टेड है। वो किस तरह से? एक तो वो पैकेट जो है रिसीव हुआ है, फ्रेम रिसीव हुई है इंटरफेस 1 पे। दूसरा, उस फ्रेम के ऊपर जो सोर्स मैक एड्रेस लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है ए का। तो इस तरह से वो पहले तो इस एंट्री को अपडेट करेगा। उसको ये मालूम हो गया, उसने ये लर्न कर लिया स्विच में कि ये पैकेट आया है होस्ट ए से, जिसका मैक एड्रेस उसने होस्ट ए ही ले लिया, और इंटरफेस जो है वो 1 पे कनेक्टेड है। नेक्स्ट जो है, अब क्या करेगा स्विच? इस पैकेट को ब्रॉडकास्ट कर देगा, फ्लड कर देगा, सॉरी फ्लड कर देगा। मतलब जिस फ्लड का मतलब ये है, जिस एक पोर्ट पे ये पैकेट आया है उसके अलावा तमाम पोर्ट्स पे ये फ्रेम जो है इसको सेंड कर देगा। ठीक है, तो जब ये ब्रॉडकास्ट करेगा, फ्लड करेगा सॉरी सबको, तो ये फ्रेम सबको रिसीव होगा। लेकिन ये फ्रेम जो था ये सिर्फ 8 डॉट के लिए था। ठीक है, उसके ऊपर उसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस लिखा हुआ था, इस वजह से और कोई भी रिप्लाई नहीं करेगा इस पैकेट का। सिर्फ 8 डॉट जो है ये जो है इसको रिप्लाई करेगा। तो इसको रिप्लाई करेगा, ठीक है, यूं ही इसने रिप्लाई किया तो इससे स्विच को एक ने कुछ और चीज़ें लर्न की। क्या चीज़ें लर्न की? उससे ये लर्न किया, जब ये पैकेट आया स्विच के पास तो इसके ऊपर डेस्टिनेशन सोर्स जो मैक एड्रेस है वो है ए डॉट। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये इसके लिए एंट्री भी ऐड कर देगा क्योंकि पोर्ट रिसीव हुआ है पोर्ट नंबर 4 के ऊपर। ठीक है, तो ये लर्निंग हो जाएगी, और इस तरह से जो है हमारे पास ये स्विच टेबल जो है, अब जब दोबारा ये हो गया तो अब इसने सेंड करना है ए को। तो इस वक्त इसको फ्लड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ए को भेजना, और ए का जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि ए जो है वो पोर्ट नंबर 1 पे कनेक्टेड है। इस वजह से डायरेक्टली पैकेट जो है पोर्ट नंबर 1 पे सेंड कर दिया जाएगा, इसको फ्लड करने की भी ज़रूरत नहीं है। फ्लड उस वक्त किया जाएगा जबकि टेबल के अंदर जो का जो टेबल है उसके अंदर ये इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। तो अभी ये पैकेट जो है डायरेक्टली सेंड कर दिया जाएगा पोर्ट नंबर 1 पे होस्ट ए को। इसी तरह से अगर आपके पास स्विचेस जो हैं उसमें ऐसी आपके पास टोपोलॉजी है जिसके अंदर मल्टीपल स्विचेस कनेक्टेड हैं, तो उसके अंदर भी इसी तरह से यही मैकेनिज्म इस्तेमाल होगा फ्रेम्स को सेंड करने के लिए। अगर टेबल्स के अंदर एंट्रीज मौजूद हैं तो उस स्पेसिफिक पोर्ट पे सेंड कर दिया जाएगा, तो अगर नहीं है तो उसको फ्लड कर दिया जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हमारे पास होस्ट ए जो है वो होस्ट जी को सेंड करना चाहता है तो वही मैकेनिज्म यूज़ करेगा। अगर उसके पास यहाँ पे एंट्री मौजूद है स्विच 1 के अंदर तो वो स्पेसिफिक पोर्ट पे उसको फॉरवर्ड कर देगा, अगर नहीं है तो तमाम पोर्ट्स पे फ्लडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये मल्टीपल अगर स्विचेस कनेक्टेड हैं उसमें भी यही मैकेनिज्म इस्तेमाल होगा लर्निंग के लिए। सर ये फ्लडिंग का क्या मतलब है सर? फ्लड, अच्छा बताता हूँ। ये अभी देखो पैकेट आया है ए से पोर्ट नंबर 1 पे स्विच को। ठीक है, ये पैकेट आया है होस्ट ए से स्विच को आया है पोर्ट इंटरफेस नंबर 1 पे। ठीक है, अब ये पैकेट आया है पोर्ट नंबर 1 पे, स्विच के पास इसकी एंट्री नहीं है। फॉर एग्जांपल ये ए डॉट के लिए है, ठीक है, और उसके लिए टेबल में एंट्री नहीं है, तो स्विच करेगा ये पैकेट इसको रिसीव हुआ है पोर्ट नंबर 1 पे, और इसके पास और कौन सी पोर्ट है? पोर्ट 2, 3, 4, 5 और 6। जिस एक पोर्ट पे पैकेट आया है उसको छोड़ के बाकी स्विच की जितनी पोर्ट्स हैं उस पे इन पैकेट्स को भेज देगा, इसको फ्लडिंग कहते हैं। ठीक है, स्विच की जिस एक पोर्ट पे ये पैकेट आया है उस पे नहीं, उसके अलावा जितनी भी पोर्ट्स हैं उस पे इस पैकेट को सेंड कर देगा। ठीक है, इसको फ्लडिंग कहते हैं। समझ आ गई जी?
समझ आई? जी सर आ हाँ, गई। अच्छा तो अच्छा। हमारे पास की तो हम मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अच्छा स्विचेस और राउटर्स जो हैं इनमें क्या डिफरेंस है? हमारे पास राउटर्स जो हैं वो नेटवर्क लेयर डिवाइस है, और इनका काम होता है कि जो पैकेट आता है उसके ऊपर नेटवर्क लेयर जो इंफॉर्मेशन है उसको रीड करके उसकी बेस के ऊपर ये डिसीजन लेते हैं। और स्विचेस जो है ये हमारे पास लिंक लेयर डिवाइसेस हैं, और इस ये जो पैकेट आता है उसके ऊपर जो हेडर्स के अंदर लिंक लेयर इंफॉर्मेशन है, ठीक है, मतलब मैक एड्रेसेस हैं, उसको रीड करके और डिसीजन लेते हैं। दोनों स्टोर एंड फॉरवर्ड डिवाइस दोनों पैकेट को रिसीव करते हैं, फिर उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। राउटर इस्तेमाल करते हैं हमारे पास, उनके पास डिसीजन लेने के लिए, वो कंप्यूट करते हैं राउटिंग टेबल्स को, ठीक है। राउटिंग एल्गोरिथम्स को यूज़ करके राउटिंग टेबल्स कंप्यूट करते हैं, और उसमें आईपी एड्रेसेस को यूज़ किया जाता है। और जो स्विचेस होते हैं ये आपके पास इनके पास फॉरवर्डिंग टेबल होता है, और उसके अंदर वो फ्लडिंग को यूज़ करते हैं, और दूसरा वो मैक एड्रेसेस को लर्न करते हैं, जिससे वो अपने फॉरवर्डिंग टेबल बिल्ड करते हैं, और फिर उसी की बेस के ऊपर वो पैकेट्स को आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो एग्जांपल है, तो आपके पास जब पैकेट किसी होस्ट से होके आता है, देखें यहाँ पे होस्ट है, तो इस होस्ट से जब ये पैकेट आता है तो इसमें अगर आप देखें ये होस्ट है आपके पास, ठीक है। तो इस होस्ट से जब पैकेट आता है तो इस होस्ट के ऊपर तमाम लेयर्स हैं, ठीक है। फिर यहाँ स्विच है, तो इस स्विच के ऊपर सिर्फ 2 लेयर्स हैं, ठीक है। फिर ये राउटर है, ये राउटर को अगर आप देखें तो इसके ऊपर 3 लेयर्स हैं। फिर यहाँ पे ये दूसरा होस्ट है, इसके ऊपर आप देखें, इसके ऊपर सारी लेयर्स हैं। तो क्योंकि होस्ट जो होते हैं आपके पास, वो पैकेट आपके पास के पास मैसेज आता है तो उसमें तमाम लेयर्स की हेडर्स को एक्सेस करके उसको प्रोसेस करते हैं, ठीक है। इस वजह से वहाँ पे तमाम लेयर्स होती हैं। और जो स्विच है वो सिर्फ अप टू लिंक लेयर इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं, मैक एड्रेसेस हो गए, ये सारी इंफॉर्मेशन। तो उसके अलावा उनको इंफॉर्मेशन रीड करने की ज़रूरत नहीं हो सकती, ठीक है, उसको सॉरी नहीं होती। तो इस वजह से उनके अंदर सिर्फ 2 लेयर्स होती हैं, कि हमारे पास जो स्विचेस है उसके अंदर अप टू लिंक डाटा लिंक लेयर वो एक्सेस करते हैं फ्रेम में से इंफॉर्मेशन को, और जो राउटर्स हैं वो नेटवर्क लेयर की इंफॉर्मेशन को भी एक्सेस करते हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं कौन सी डिवाइस किस लेयर पे काम करती है, तो उसमें देखना पड़ेगा कि वो डिवाइस जब पैकेट को रीड करती है तो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन रीड करेगी। जिस तरह से स्विच जो है वो पैकेट को रीड करता है, उसके अंदर वो देखता है मैक एड्रेस, ठीक है, मैक एड्रेस को देखता है, उसको रीड करता है। तो मैक एड्रेस आपके लिंक लेयर इंफॉर्मेशन है, ठीक है, डाटा लिंक लेयर आप उसको कह लें। तो वो लेयर 2 पे काम कर रहा है, अप टू लिंक लेयर 2। अच्छा, उसके बाद अगर आप राउटर को देख लें तो राउटर जो है ना वो लिंक लेयर इन्फॉर्मेशन को भी रीड करते हैं, फिर उसके ऊपर वो आईपी एड्रेसेस को भी रीड करते हैं। तो राउटर्स जो है फिर वो हमारे पास अप टू नेटवर्क लेयर काम कर रहे हैं। इसी तरह जब होस्ट के पास पैकेट जाता है तो वो तमाम इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं, लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर टीसीपी आईपी जो आपके पास प्रोटोकॉल्स हैं उसके हेडर्स को भी कर सकता है, फिर उसके बाद एप्लीकेशन लेयर के जो हेडर्स हैं उसको भी रीड करता है। तो होस्ट जो है उसके ऊपर तमाम लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो सवाल ये पैदा होता है जी, मुझे ये बताएं, ये अभी इतना यूज़ नहीं होते लेकिन शुरू में आते थे। ये हमारे पास मल्टी पोर्ट रिपीटर इसको कह लें, इनका काम बहुत इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे, और इनमें अक्सर जो है क्या होता था, किसी एक पोर्ट पे जो जैसे यहाँ बताया जा रहा है एक पोर्ट पे डाटा आया और तमाम पोर्ट्स पे जो है उसको वो फॉरवर्ड कर देता था। बस उसका काम ये था, किसी एक फ्लड करता था, जैसे हमने फ्लडिंग की बात की, किसी ने पूछा कि फ्लडिंग क्या होती है, तो ये फ्लडिंग करता था। फ्लडिंग का मतलब किसी एक पोर्ट पे कोई एक डाटा आ गया, उसको और तमाम पोर्ट पे सेंड कर देता था। जिस पे आया होता था वहाँ पे नहीं करता था, तो बाकी तमाम पे उसको फॉरवर्ड कर देता था, ठीक है, फ्लड कर देता था। तो ये अभी आजकल इतना ज़्यादा मेरे नॉलेज में तो नहीं है कि इसको इस्तेमाल कर रहे हो। पहले शुरू में ये इस्तेमाल होता था, अभी आपके पास स्विचेस इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ इसके अंदर
कुछ एडवांस फीचर्स भी नहीं थे, बफरिंग वगैरह फ्रेम की नहीं कर सकते थे, और इसी तरह से कोलिजन डिटेक्शन वगैरह जो स्विचेस में होती है आजकल वो इसमें नहीं थी। बस सिर्फ इसका सिंपल इतना सा काम था कि फ्लडिंग करते थे, ठीक है। तो हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे सिर्फ फ्लडिंग की ज़रूरत हो, तो वहाँ पर ये इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, दूसरा जो है हमारे पास है वी लेंस, वर्चुअल लेंस। वर्चुअल लेंस बहुत ज़्यादा आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, क्योंकि इसकी वजह से आपका जो लोकल जो आपका नेटवर्क है उनको मैनेज करना बहुत आसान हो गया। उसके अंदर बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स थी ब्रॉडकास्ट की वो, और उसकी कन्फिग्रेशन की वो बहुत आसान हो गई है वी लेंस की वजह से। तो वी लेंस का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास आप एक नेटवर्क है तो आप उसके अंदर वर्चुअल लेंस बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब भी देख लें, आपका एक ही ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें एक कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है, ठीक है, और एक जो है ये आपके पास इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, दूसरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, दूसरा कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। तो ये डिफरेंट आपके पास डिपार्टमेंट्स हैं और उनको आपने अलग अलग नेटवर्क बनाया हुआ है। तो हर एक नेटवर्क का अपना ब्रॉडकास्ट होगा, उसकी जनरेट होगी, जब उनकी कम्युनिकेशन होगी उसके लिए आर्ट प्रोटोकॉल इस्तेमाल होगा, डीएचसीपी प्रोटोकॉल यूज़ होगा, हर नेटवर्क का अलग अलग, ठीक है। और आप उसमें चाहते होंगे कि सिक्योरिटी और अ, हर नेटवर्क जो है वो सिक्योर रहे, प्राइवेसी रहे। फॉर एग्जांपल आप चाहते होंगे कि जी ये जो कंप्यूटर साइंस का नेटवर्क है ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के नेटवर्क के ट्रैफिक को एक्सेस ना कर सके। इस तरह से कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले जो हैं वो कंप्यूटर साइंस की ट्रैफिक को एक्सेस ना कर सकें, ठीक है। तो इसके लिए अलग अलग आपके पास लेंस बनाए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे पास इस तरह से हो सकता है, इस तरह की सिचुएशन आ सकती है कि कुछ ऑफिस हमारे पास अगर कुछ यूज़र्स जो हैं वो एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में मूव करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का कोई होस्ट जो है वो यहाँ से शिफ्ट होके चला जाता है दूसरी बिल्डिंग में, ये जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले हैं यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, तो जब ये होस्ट को यहाँ लगाएंगे, ठीक है, तो इसके लिए एक तो ये है कि आप इसके लिए इसी नेटवर्क का इसको हिस्सा बना दें, ठीक है। और इसी तो इससे ये होगा कि बेसिकली ये ट्रैफिक जो है मिक्स हो जाएगी, ठीक है। मतलब एक डिपार्टमेंट की जो ट्रैफिक है वो दूसरा डिपार्टमेंट भी उसको एक्सेस कर सकेगा, क्योंकि इसको यहाँ पे इस आपको अटैच करना पड़ेगा इस दूसरे स्विच के साथ। इस कंप्यूटर को आप इस स्विच के साथ अटैच करेंगे तो फिर तो ये ट्रैफिक ओपन हो जाएगी, दोनों डिपार्टमेंट्स एक दूसरे की ट्रैफिक को देख सकेंगे और वो ब्रॉडकास्ट दूसरे नेटवर्क से इधर आएगी ज़्यादा, दूसरे लाइन से। तो ये इशू इसके अंदर आएगा। तो इसका जो सोल्यूशन है वो हमारे पास वर्चुअल लैन्स है। वर्चुअल लैन्स के अंदर क्या होता है कि बेसिकली आपके पास एक ही, फॉर एग्जांपल जैसे ये देख लें, तो यहाँ पे आप देखें ये एक ही स्विच है और इसके अंदर कुछ इस तरह का सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है कि ये एक स्विच जो है ये बिहेव करता है एज ए दो, हमारे पास इससे दो वर्चुअल स्विच बन जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास है तो फिजिकली एक स्विच, लेकिन जो वी लैन जो हमारे पास वीलन सॉफ्टवेयर है जो स्विचेस के अंदर इस्तेमाल होगा, उसके ज़रिए से ये आप क्या कर सकते हैं कि इस स्विच के अंदर जो पोर्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल इस स्विच के अंदर पोर्ट नंबर 1 से लेके पोर्ट नंबर 8 ये आप दे देते हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को, ठीक है। और पोर्ट नंबर 9 से लेके पोर्ट नंबर ये आपके पास फॉर एग्जांपल 15 तक ये आप दे देते हैं कंप्यूटर साइंस को। तो इससे वी लैन की कन्फिग्रेशन जब की जाएगी तो वी लैन, फॉर एग्जांपल मैं इसको वी लैन वन कर लेता हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को, तो इसको अलग पोर्ट्स असाइन कर देंगे आप, वी लैन टू को अलग, तो ये दोनों नेटवर्क ही सेपरेट हो जाएंगे। इन दोनों की ट्रैफिक जो है एक वी लैन की ट्रैफिक दूसरे वी लैन पे नहीं जाएगी। तो ये किस तरह से नहीं जाएगी, ये स्विच आजकल की जो हमारे स्विचेज हैं इनके अंदर ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जिसके अंदर आप वी लैन को कन्फिगर कर लेते हैं और वो फिजिकली एक स्विच होता है, लेकिन वो एज आप उसके अंदर मल्टीपल वी लेंस बना लेते हैं, तो मल्टीपल आप कह सकते हैं वर्चुअल स्विचेस बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे नीचे डायग्राम में आप उसको देख सकते हैं, हम वर्चुअली कह सकते हैं कि दो अलग अलग स्विचेस हैं, एक स्विच की ट्रैफिक दूसरे, एक लैन की ट्रैफिक दूसरे लैन में नहीं जाएगी, ठीक है। तो इसमें बेसिकली ये किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है कि जब वी लैन बनाए जाते हैं तो जब ये पोर्ट्स
हर एक वीलैन की जो पोर्ट होती है उस पर जो पैकेट आता है उसके साथ अलग वीलैन आईडी अटैच की जाती है, जिसकी वजह से वो हर एक वीलैन का पैकेट जो है वो आइडेंटिफाई होता है। तो ये वीलैन का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, तो पोर्ट बेस्ड वीलैन बनाई जा सकती हैं, ट्रैफिक आइसोलेशन की जाए, जैसे यहाँ पे पोर्ट्स, हर एक पोर्ट को वीलैन का हिस्सा बना दिया गया है। और मैक एड्रेसेस की बेस के ऊपर भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप कहें कि भाई ये पोर्ट नंबर 1 जो है ये पोर्ट नंबर 1 से लेके पोर्ट नंबर 8 तक जो है ये एक वीलैन है, बल्कि आप मैक एड्रेसेस की बेस के ऊपर भी वीलैन का हिस्सा बना सकते हैं। आप कह सकते हैं लिस्ट बना, जब वीलैन 1 बनाया तो उसमें आप तमाम उन होस्ट की लिस्ट दे दें कि उनके मैक एड्रेसेस आप बता दें। जिस तरह से आप यहाँ देखें तो ये जो होस्ट है ये कनेक्टेड है पोर्ट नंबर 2 पे, ठीक है। ये होस्ट अगर आप देख लें तो ये पोर्ट नंबर 2 पे कनेक्टेड है, ठीक है। लेकिन ये हिस्सा है वीलैन जो कंप्यूटर साइंस का है। ये वाला जो वीलैन है हमारे पास, ये देखें ये वीलैन है कंप्यूटर साइंस का, और इसका जो एक होस्ट है वो पोर्ट नंबर 2 पे कनेक्टेड है। तो पोर्ट जरूरी नहीं है कि वो पोर्ट्स जो है ना वो इकट्ठी हों और एक वीलैन की, वो डिफरेंट पोर्ट्स हो सकती हैं, और आप उन होस्ट को उनके मैक एड्रेसेस की बेस के ऊपर भी वीलैन का हिस्सा बना सकते हैं। तो ये भी एक हो गया। तो फिर पोर्ट्स डायनामिकली चेंज भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये हो सकता है कि ये होस्ट इस पोर्ट के साथ कनेक्ट हो जाए 8 के साथ, तो फिर ये ऑटोमेटिकली पोर्ट कंप्यूटर साइंस का जो वीलैन है उसका हिस्सा बन जाएगा, क्योंकि जो वीलैन्स हैं वो डिफाइन किए गए हैं मैक एड्रेसेस की बेस पे। तो इस वजह से आप इस होस्ट को जिस पोर्ट पे भी लगाएंगे इसकी मैक एड्रेस को देखेगा, उस मैक एड्रेस की बेस के ऊपर इसको उस वीलैन का हिस्सा बना देगा। तो ये हमारे पास हम कह सकते हैं कि डायनामिक मेंबरशिप होगी, कि आपने पोर्ट्स की बेस के ऊपर नहीं डिफाइन किया हुआ, बल्कि आपने मैक एड्रेस की बेस के ऊपर डिफाइन किया हुआ। तो जब वो होस्ट जिस पोर्ट के साथ भी कनेक्टेड हो वो कंप्यूटर साइंस फॉर एग्जांपल इस वीलैन का है तो इसका ही हिस्सा रहेगा। तो इस तरह भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है आपके पास, इस तरह भी इसको कन्फिगर किया जा सकता है। अच्छा, फिर अगर आपने दो वीलैन बना दिए हैं तो दो अलग अलग नेटवर्क हो गए, दोनों नेटवर्क एक दूसरे की ट्रैफिक को एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है, उनके दोनों अलग वीलैन अलग, आप पहले के दो अलग लैंस हो गए, ठीक है। तो फिर इन दोनों की आपस में जो कम्युनिकेशन होगी उसके लिए आपको राउटर को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और वो राउटर के ज़रिए से आपको इन दोनों वीलैंस की कम्युनिकेशन, जिस तरह से आप दो अलग अलग नेटवर्क्स हैं आपके पास, उनको आपने अगर आपस में कम्युनिकेट करवाना है तो फिर दरमियान में राउटर लगाते हैं आप, उसके बगैर नहीं हो सकता। ये भी अगर दो अलग वर्चुअल लैंस हैं तो उसके लिए आपने राउटर को यूज़ करना है, उसके राउटर के ज़रिए से फिर आपकी कम्युनिकेशन होगी। जैसे यहाँ पे, अच्छा फिर अब दूसरा एक हमारे पास हो सकता है इस तरह की पॉसिबिलिटी कि हमारे पास जो वी लैंस है वो मल्टीपल स्विचेस पे हैं। अभी तक तो हमने एक स्विच की बात की ना, अभी हमने कहा जी कि वी लैन हमारे पास दो वी लैंस है, और एक वी लैन हमारे पास जो नेटवर्क वर्चुअल लैन है वो है कंप्यूटर साइंस का। कंप्यूटर साइंस के कुछ होस्ट जो हैं वो आपके पास कनेक्टेड हैं एक स्विच पे, और कुछ जो है वो दूसरे स्विच पे कनेक्टेड है इस स्विच पे, ठीक है। तो फिर क्या होगा, एक स्विच के अंदर तो था, अब दो स्विचेस पे अगर हैं हमारे पास, मल्टीपल स्विचेस पे हमारे पास होस्ट कनेक्टेड हैं, तो फिर उस सूरत में हमारे पास इसके लिए होगा, उनके दरमियान, दोनों स्विचेस के दरमियान ट्रंक कनेक्शन होगा। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये ट्रंक कनेक्शन है, ये जो 16 पोर्ट नंबर 16 से लेके पोर्ट नंबर 1 पे जो कनेक्शन है ये ट्रंक कनेक्शन है। ये इन दोनों पोर्ट स्विचेस के दरमियान जो वी लेंस की ट्रैफिक को फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास अब यहाँ पे एक वी लैन जो है वो कंप्यूटर साइंस का है, इसमें होस्ट नंबर 1 जो है ये, सॉरी होस्ट नंबर, ये पोर्ट नंबर 10 पे कनेक्टेड है। अगर ये कम्युनिकेशन करता है पोर्ट नंबर 10 पे, ये कम्युनिकेशन करता है होस्ट नंबर यहाँ पे जो आपके पास है पोर्ट नंबर 7 वाले के साथ, तो ये जब पैकेट भेजेगा, ठीक है, तो ये यहाँ पे इस ट्रंक पोर्ट से होता हुआ यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो आपके पास ये जो वी लैंस है ये मल्टीपल स्विचेस पे भी हो सकते हैं, ठीक है। आप देखें कि आपके पास ये जो वी लैन है इस कंप्यूटर साइंस के भी कुछ होस्ट यहाँ पे है और कुछ होस्ट यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कुछ होस्ट जो है यहाँ पे है,
और कुछ जो है वो यहाँ पे, ठीक है। अब ये आपस में जो इनका कनेक्शन होगा, वीलैन तो एक ही है ना, मतलब ये यूजर को ये लगेगा कि ये एक ही स्विच के साथ कनेक्टेड है सारे, क्योंकि जब ये कम्युनिकेशन करेंगे तो ये इनकी आपस में तमाम की में कम्युनिकेशन सही सक्सेसफुली होगी। फॉर एग्जांपल ये होस्ट जो है ये इसको डेटा सेंड करना चाह रहा है, इसको डायरेक्टली सेंड करेगा, इसको नहीं महसूस होगा कि ये दूसरा होस्ट जो है किसी दूसरे स्विच के साथ कनेक्टेड है, और ये ट्रैफिक जो है यहाँ पे इसकी जाएगी, ये जो ट्रंक पोर्ट होगी, तो मैंने यहाँ पे बताइए ये दो स्विचेस आपस में एक ट्रंक कनेक्शन बनाएंगे, जिससे ये आपस में जो वी लेंस जो दोनों स्विचेस पे वी लेंस है इनकी ट्रैफिक को फॉरवर्ड करेंगे। तो किस तरह से इनको पता लगेगा कि कौन सी वी लैन का डेटा आ रहा है, हर एक पैकेट के ऊपर अलग से वी लैन आईडी होगी, ठीक है। जैसे हमारे पास ये स्विच है, पहला वी लैन है, ठीक है, ये वाला वी लैन है, तो इसकी जब पैकेट यहाँ जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल उसकी इनके ऊपर आईडी अलग से होगी, वी लैन 25 की एक आईडी दी गई होगी वी लैन को, तो वो पैकेट के ऊपर अलग से उस वी लैन की आईडी होगी। इस वजह से जब इसका पैकेट यहाँ पे आएगा दूसरे स्विच पे, तो उसके ऊपर आईडी की बेस के ऊपर उस स्पेसिफिक वी लैन को के होस्ट को वो पैकेट फॉरवर्ड हो जाएंगे, ठीक है। इसके लिए जो हमारे पास प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है, जो कि ये सारी डिफरेंट स्विचेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं डिफरेंट वी लैंस की इंफॉर्मेशन को, तो उसके अंदर जो हमारे पास प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो 802.1q, ठीक है, जो कि इन फ्रेम्स के ऊपर वी लेंस के हेडर्स को ऐड करता है और रिमूव करता है, ठीक है। वो ये सारा काम अलग से इसके लिए प्रोटोकॉल है, क्योंकि स्विचेस के अंदर आजकल जो स्विचेस आ रहे हैं उसके अंदर ये प्रोटोकॉल पहले से कॉन्फ़िगर होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया कि मल्टीपल अगर स्विचेस पे आपके वी लेंस हैं तो वो किस तरह से आपस में कम्युनिकेट करेंगे, और वो हमने देखा कि उसमें एक ट्रंक कनेक्शन इस्तेमाल होगा दोनों स्विचेस के दरमियान, जो कि इन वी लेंस की इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड करेगा। अच्छा, ये हमारे पास इंटरनेट नेटवर्किंग लेयर जो है उसकी एक्सप्लेनेशन है कि हमारे पास जो इंटरनेट नेटवर्किंग लेयर है उसके अंदर जो नेटवर्क लेयर है आपके पास, नेटवर्क लेयर के अंदर जो मेन आपके पास राउटिंग प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं, रिप है, ओएसपीएफ है, बीजीपी है, ये आपके पास जो राउटर्स हैं उनके अंदर प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं राउटिंग के लिए, ठीक है, राउटिंग टेबल बनाने के लिए, और फिर उसी की बेस के ऊपर आपके पास फॉरवर्डिंग होती है। दूसरा आपके पास आईपी प्रोटोकॉल है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है, उसकी एड्रेसिंग होगी, आईपी एड्रेसेस हो गए, उसके अपना फॉर्मेट है पैकेट का वो हो गया, इसके अंदर आईसीएमपी प्रोटोकॉल है, रिपोर्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है। आपने नाम सुना होगा पिंग का, इससे आप चेक कर सकते हैं कम्युनिकेशन को बिटवीन दो कोई नेटवर्क डिवाइसेस हैं उनके दरमियान कम्युनिकेशन को आप चेक करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पिंग यूटिलिटी है, इसको आप यूज़ करें तो उसमें आईसीपी प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है। और लोअर लेयर्स पे आपके पास लिंक लेयर है, और फिर फिजिकल लेयर, और अपर लेयर्स पे आपके पास फिर ट्रांसपोर्ट लेयर है, उसके ऊपर आपके पास टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, यूडीपी। टीसीपी आपके पास कनेक्शन और सर्विसेज के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसी आपने कम्युनिकेशन करनी है जिसके अंदर आप कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन और रिलायबल कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो टीसीपी इस्तेमाल होगा। अगर आपने फास्ट डिलीवरी करवानी है और आपको कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं चाहिए बल्कि डिलीवरी फास्ट चाहिए तो आप यूडीपी प्रोटोकॉल को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी ये जो नेक्स्ट टॉपिक है